बीजेपी की सरकार तुम्हारे बेटे को फिर से जेल में भेज देगी। जैन भाया जो मंत्री है, जो एमएलए, उसने 25 लाख की गाड़ी उसको दिलाई, जिसने मेरे ऊपर लाठियां बरसाई थी, मुझे मारने का प्रयास किया था। जिस तरह से पिसाया गांव ने इस चुनाव में पूरे हिंदुस्तान में चुनावी दौरान जिस तरह से ब्लड डोनेशन का कैंप लगाकर चुनाव के दौरान चुनाव में वोट तो देते हैं, प्रचार तो करते हैं, लेकिन पिसाया ने जो इतिहास रचा, जो खून से नरेश मीणा को तोड़ने का काम किया, ऐसा काम आज दिन तक इस भारत में कभी नहीं हुआ जो पिसाया गांव ने किया। पिसाया गांव ने आपके बेटे को खून से तोला, लेकिन पिसाया गांव ने खून से तोड़ने के साथ साथ ही पिसाया गांव ने वोटों में भी रिकॉर्ड बनाया और 1400 में से 1100 वोट आपके बेटे को पिसाया गांव ने दिया। इसलिए मैं इस जन्म में तो नहीं, 7 जन्म में भी इस पिसाया गांव का कभी कर्जा चुका नहीं पाऊंगा, ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। ये एक धार्मिक कार्यक्रम है, न देवरी उनियाला के लोगों ने कसर रखी, न छपरा के लोगों ने कसर रखी, लेकिन जिस तरह से धनबल की राजनीति हो गई, जिस तरह से राजनीति को जो लोग सेवा का मार्ग होता है, लेकिन व्यापारीकरण जिन लोगों ने राजनीति का कर दिया, जिसके कारण धनबल के आगे जनबल हार गया, लेकिन नरेश मीणा का मन नहीं हारा। नरेश मीणा का चुनाव करने की मुझे लगता है कि किसी गरीब के साथ कोई गलत काम हो रहा है, कमजोर के साथ कोई बुरा टुकड़ा घात हो रहा है, तो मैं वहां पूरी ताकत से खड़ा हो जाता हूं। और अभी मेरे सामने एक समस्या देवरी उनियारा में आई, उसको लेकर मैं 30 तारीख को देवरी उनियारा में हजारों लाखों किसानों को लेकर किसानों के लिए लड़ाई लड़ूंगा, चाहे वो समर्थन मूल्य हो, कई समस्या वहां की जो भी है उनका निपटारा करने के लिए मैं 30 तारीख को वहां पर एक आंदोलन करने वाला। लेकिन चुनाव होने के जस्ट बाद में जैसे मैं धन्यवाद यात्रा निकालने लगा, सबसे पहले मैं पिसाया गांव में इस एरिया में आया था। 2 दिन की मेरी यात्रा पूरी नहीं हुई, लेकिन उसके पहले मेरे पर जो हमला हुआ वो आप सबको पता है, किस तरह से गांव में मुझे हमला कराया गया। वो हमला उस आदमी ने नहीं किया था, उस व्यक्ति ने हमला नहीं किया, बल्कि उससे मेरे ऊपर हमला कराया गया। और ये बात जब साबित हो गई, जब वो लड़का, जो हमला करने वाला लड़का जिस दिन जेल से निकला, उसकी जो स्विफ्ट गाड़ी जली थी, उसकी एवज में प्रमोद जैन भाया जो मंत्री है, जो एमएलए, उसने 25 लाख की गाड़ी उसको दिलाई, जिसने मेरे ऊपर लाठियां बरसाई थी, मुझे मारने का प्रयास किया था। इसका मतलब समझ जाओ, इसका मतलब यह है कि नरेश मीणा को मरवाने के लिए, नरेश मीणा पे हमला करने के लिए अगर 25 लाख की गाड़ी दी जा सकती है, तो नरेश मीणा की हत्या करने के पीछे कितने लोग लगे हुए होंगे। तुम्हारे बेटों को जेलों में भेज रहे हैं, तुम्हारे बेटे की अगली 4 फरवरी को तारीख है, हो सकता है 4 फरवरी को ये सरकार, ये बीजेपी की सरकार तुम्हारे बेटे को फिर से जेल में भेज देगी। मुझे तो पता नहीं अगली बार मैं चुनाव कहां से लड़ूंगा, अंता से लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, देवरी उनियारा से लड़ूंगा, छपरा से लड़ूंगा, लेकिन मुझे ये भरोसा जरूर हो गया कि इस बार तो वो 170 करोड़ रुपए पैसे बांटकर एमएलए बन गया, लेकिन अंत में आने वाले 2028 में जो भी मेरा भाई चुनाव लड़ेगा, वो चाहे 1700 करोड़